हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को बोल पाएं, तो डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करा करें। तो आज के क्लास में आपको डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना है इंग्लिश में कि आपको कितनी फिक्र है मेरी, आपको कितनी फिक्र है मेरी, तो ये चीज आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल, आप कहें You are so concerned about me. You are so concerned about me. यानी कि आपको कितनी फिक्र है मेरी। सेकेंड सेंटेंस है, अगर आपको कहना है किसी से ये आप मुझ पे छोड़ दिए, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। कभी कभी हम ऐसे कहते नहीं कि ये काम तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहें लीव दिस टू मी, लीव दिस टू मी, यानी कि ये मुझ पर छोड़ दीजिए, लीव दिस टू मी। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 3, अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, तो सिंपल कहें आई एम योर डिस्टेंट रिलेटिव। ठीक है, आई एम योर डिस्टेंट रिलेटिव, यानी कि मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, अगर आपको कहना है किसी से कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप सिंपल कहें आई डिडंट डू इट पर्पसली। देखिए, पर्पसली मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, यानी कि पर्पसली मैंने ये नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, अगर आपको कहना है किसी से कि मेरी मदद करने का नाटक मत करो, मेरी मदद करने का नाटक मत करो, तो आप कहें स्टॉप प्रिटेंडिंग टू हेल्प मी। स्टॉप प्रिटेंडिंग, यहाँ पे देखिए प्रिटेंडिंग मतलब होता है यानी कि नाटक मत करो, यानी कि ऐसा प्रिटेंड मत करो। स्टॉप प्रिटेंडिंग टू हेल्प मी, स्टॉप प्रिटेंडिंग टू हेल्प मी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटेंस नंबर 6, अगर आपको कहना है किसी से वो भी अकेला हो गया है, वो भी अकेला हो गया है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें ही हैज, ही है, इसके लिए यानी कि इसके साथ आप हैज लगाएंगे। ये आपको बेसिक पता होगा कि हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। तो आप कहें ही हैज बिकम लोनली एज वेल, एज वेल, यानी कि वो भी अकेला हो गया है। ही हैज बिकम लोनली एज वेल, एज वेल मतलब यहाँ पे भी। ओके, मुझ पर थोड़ा रहम करो। अगर आपको ये चीज किसी से इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें हैव सम मर्सी ऑन मी, हैव सम मर्सी ऑन मी, हैव सम मर्सी ऑन मी। तुम्हें हमारी हालत का पता नहीं है क्या? क्या तुम्हें हमारी हालत का पता नहीं है? डोंट यू नो अवर सिचुएशन, डोंट यू नो अवर सिचुएशन, तुम्हें हमारी हालत का पता नहीं है क्या, या क्या तुम्हें हमारी हालत का पता नहीं है? डोंट यू नो अवर सिचुएशन, डोंट यू नो अवर सिचुएशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटेंस नंबर 9, अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि मैंने पूछा नहीं, कभी कभी हम कहते हैं अरे मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा नहीं, तो आप कहें आई डिडंट आस्क, आई डिडंट यानी कि डिड नॉट आस्क, आई डिडंट आस्क, मैंने पूछा नहीं, आई डिडंट आस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, अगर आपको कहना है किसी से कि मुझे इसके इरादे यानी कि मुझे इसके इरादों पर शक है, तो आप कहें आई डाउट हिज इंटेंशन, आई डाउट हिज इंटेंशंस। ठीक है, यानी कि मुझे इसके इरादों पर यानी कि इंटेंशंस, इरादा यानी कि इंटेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, अगर आपको कहना है किसी से कि लेकिन मैं डरा नहीं, लेकिन मैं डरा नहीं, बट आई वॉज नॉट स्केयर्ड, बट आई वॉज नॉट स्केयर्ड, मैंने पूछा नहीं, आई डिडंट आस्क, मुझे इसके इरादों पर शक है, आई डाउट हिज इंटेंशंस, लेकिन मैं डरा नहीं, बट आई वॉज नॉट स्केयर्ड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटेंस नंबर 12, अगर आपको कहना है किसी से कि हमारे साथ होशियारी मत करना, हमारे साथ होशियारी मत करना, तो आप कहें डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस, विद अस यानी कि हमारे साथ, विद अस का मतलब हमारे साथ। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, अगर आपको कहना है किसी से अगर वो पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, अगर वो पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? व्हाट विल वी से इफ ही आस्क,
What will we say if he ask? Okay. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, नंबर है उसका तुम्हारे पास। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि नंबर है उसका तुम्हारे पास, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आप सिंपल कहें डू यू हैव हर नंबर, डू यू हैव हर नंबर। नंबर है उसका तुम्हारे पास, डू यू हैव हर नंबर, डू यू हैव हर नंबर। हमारे साथ होशियारी मत करना, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 15। अगर आपको किसी से कहना है इंग्लिश में कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, तो आपको यहाँ पे समय चाहिए तो आप कहें आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम टू थिंक, यानी कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक, सोचने के लिए, ठीक है। लगता है वे घर पर नहीं है, seems like they are not at home, seems like they are not at home, लगता है वे घर पर नहीं है, seems like they are not at home। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17, तुम सबको शर्म आनी चाहिए, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड बी ashamed, ऑल ऑफ यू शुड बी ashamed, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। ऑल ऑफ यू का मतलब यहाँ पे तुम सबको, शुड बी ashamed यानी कि शर्म आनी चाहिए, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड बी ashamed। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 18। अगर आपको कहना है किसी से कि नाम क्या है उसका, ठीक है, आप पूछना चाह रहे हैं किसी से कि नाम क्या है उसका, तो ये चीज आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल आप कहें व्हाट इज हिज नेम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, नाम क्या है उसका, व्हाट इज हिज नेम। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19। अगर आपको कहना है किसी से थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, हैव सम shame, हैव सम shame, थोड़ी तो शर्म करो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। अगर आपको कहना है किसी से मुझे नहीं पता क्यों कि तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं। आई डोंट नो बिकॉज यू डिडेंट टेल मी, आई डोंट नो बिकॉज यू डिडेंट टेल मी, यानी कि मुझे नहीं पता क्योंकि तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं, इसके लिए आप कहें यू डिडेंट टेल मी। आई डोंट नो इनकी मुझे नहीं पता, बिकॉज इनकी क्यों की, ठीक है। आई डोंट नो बिकॉज यू डिडेंट टेल मी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 21। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में अब मिल गया तुम्हें चैन, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना अब मिल गया तुम्हें चैन, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहें आर यू सेटिस्फाइड नाउ। अब के लिए आपने नाउ वर्ड का इस्तेमाल किया, आर यू सेटिस्फाइड नाउ, अब मिल गया तुम्हें चैन, आर यू सेटिस्फाइड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 22। अगर आपको कहना है किसी से हाँ उसका फोन बंद है, हाँ उसका फोन बंद आ रहा है, इनकी स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें यस हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ, यस हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 23। अगर आपको कहना है किसी से कि सबकी राय क्या है, कभी कभी हम ऐसे कहते नहीं कि सबकी राय क्या है, तो अगर आपको ये चीज इंग्लिश में बोलनी है तो आप कहें व्हाट इज एवरीबॉडीज ओपिनियन, व्हाट्स एवरीबॉडीज ओपिनियन, व्हाट्स एवरीबॉडीज ओपिनियन, यानी कि सबकी राय क्या है। अब मिल गया तुम्हें चैन, आर यू सेटिस्फाइड नाउ, हाँ उसका फोन बंद है, यस हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 24। अगर आपको कहना है किसी से वो बेहोश पड़ा है, तो बेहोश की इंग्लिश क्या होती है? अनकॉन्शियस, ठीक है। वो पड़ा है यानी कि ही इज लाइंग, ही इज लाइंग अनकॉन्शियस, ही इज लाइंग अनकॉन्शियस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 25। अगर आपको कहना है किसी से ये बहुत गहरा लग रहा है, ये बहुत गहरा लग रहा है, आपने कोई यानी कि आपने कुआं देखा या गड्ढा देखा, आपने कहा ये बहुत गहरा लग रहा है, तो अगर आपको ये चीज इंग्लिश में बोलनी है तो आप कहें दिस सीम्स टू बी वेरी डीप, दिस सीम्स टू बी वेरी डीप। नेक्स्ट सेंटेंस, और ये आज के इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 26। बहुत बोल लिया तुमने, यू हैव सेड इनफ, यू हैव सेड इनफ, बहुत बोल लिया तुमने, यू हैव सेड इनफ। वो बेहोश पड़ा है, ही इज लाइंग अनकॉन्शियस,
ओके, चलें जाते जाते अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें जो कोई भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जाते जाते इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। चले हम इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।